हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 26 नवंबर है। कल एनवायरो इंफ्रा का जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। देखिए चीजें मैं सारी आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर दोस्तों जो C2C एडवांस सिस्टम SME आईपीओ है उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मार्केट में क्या ऐसी न्यूज फैल रही है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा वारी एनर्जीज का शेयर है वो डाउन क्यों हो रहा है, उसके बारे में हल्का सा मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी फुल डिटेल में वीडियो कल की तारीख में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले C2C एडवांस सिस्टम का जो SME आईपीओ है 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 100 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि भाई मार्केट में न्यूज फैल रही है कि अब इसकी लिस्टिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। लिस्टिंग पोस्टपोन मतलब लिस्टिंग आगे खिसका दी गई है, भाई अभी तो लिस्टिंग नहीं होगी। अब जिन्होंने अप्लाई किया है वो चाहे तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब नई एप्लीकेशन कोई भी नहीं लगा सकते, मतलब नया जो सब्सक्रिप्शन है अभी तक कोई भी नहीं लगा सकते, इस पर अभी रोक लग गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, काफी लोग ये जानना चाहते हैं। तो किसी इन्वेस्टर ने क्या है कि शिकायत कर दी थी भाई इसके फाइनेंशियल्स को लेकर या कुछ इसकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो भी है उसमें थोड़ी गड़बड़ी को लेकर शिकायत कर दी थी। अब एक्चुअल शिकायत क्या थी वो तो क्लियर नहीं हो पाई, वो इंटरनल मैटर है। बट सेबी ने जो शिकायतों को देखते हुए क्या किया कि भाई इसको मतलब दो काम दे दिए, दो शर्तें दे दी कि भाई एक तो आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर मतलब क्या होता है कि भाई एक तो अपन ने अपने पहचान वाले से CA से सारी बैलेंस शीट वगैरह बनवा ली, फाइनेंशियल्स वगैरह हमने मतलब उस हिसाब से रेवेन्यू वगैरह सेट करके बना लिया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है कि भाई वो किसी के दबाव में नहीं है और मतलब ये खुद सारी फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करता है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बैलेंस शीट चेक करता है कि भाई क्या गड़बड़ है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना इसके वो डेट है, पैसों का क्या यूज ले रही है, तो वो सारी चीजें वो चेक करेगा। तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा वो NSE और सेबी के अंदर जमा करानी पड़ेगी। जब वो जमा कराएगी वह सेबी या NSE संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या आईपीओ वापस लाने की मंजूरी हो जाएगी। मतलब जो लिस्टिंग है तब तक क्या है कि पोस्टपोन रहेगी, मतलब उसको होल्ड पे रखा जाएगा। अब जो लोग एप्लीकेशन विड्रॉल करवाना चाहते हैं कि भाई हमने अप्लाई कर दिया अब हम अप्लाई नहीं करना चाहते, तो वो अभी निकाल सकते हैं एप्लीकेशन। और नई एप्लीकेशन मतलब जो नया सब्सक्रिप्शन है अभी मुझे लगता है उस पर होल्ड कर दिया गया है। अब सारी स्थितियां एकदम क्लियर नहीं आई है, बस ये जो स्थितियां मुझे देखने को मिली मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार मुझे ये सारी जानकारी मिली है, तो वो मैंने आपको बता दी है। और लिस्टिंग के बाद भी ये अपने फ्रेश इश्यू का कैसे यूज करती है, मतलब पैसों को कहां कहां कैसे कैसे यूज करेगी, इस पर भी पूरा आप ध्यान में रखा जाएगा। इसको क्या है कि शिकायत मिली उसके बाद इस पर थोड़ा ज्यादा नजर रखी जा रही है। वैसे देखो दोस्तों मैं आपको कहता भी हूँ कि SME आईपीओ रिस्की होते हैं, इनमें पूरी सही तरह से जानकारी भी अवेलेबल नहीं होती है। तो सेबी पता नहीं मंजूरी देती कैसे, वो तो मुझे समझ नहीं आया। पर इन पर पहले से ही नजर रख लो ना, पहले से आप थोड़ा ध्यान रख लो ताकि क्या रिटेलर्स वगैरह को नुकसान ना हो। तो पहले सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, उसके बाद ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि क्या कि आईपीओ ऐसे ही आए, क्वालिटी फिल्टर होके आईपीओ आए, ताकि क्या है कि रिटेलर्स को रिसर्च ना करनी पड़े इतनी, पहले से ही रिसर्च हो गया है ताकि रिटेलर्स को नुकसान भी ना देखने को मिले। अब जो भी इस पर आगे अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि भाई इन्होंने क्या रिपोर्ट वगैरह फाइल कर दी है, अपना बैलेंस शीट वगैरह सही बना दी है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह कैसी है, वो जैसी ही जानकारी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी जो लोग चाहते हैं कि भाई अभी हमें रिस्क नहीं लेना तो चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं। अब कमेंट में लोग बार बार पूछेंगे क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको अब पैसा रिस्क लेना जरूरी है, अभी ये कब तक रहेगा ये पता नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो आप विड्रॉल कर सकते हो। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया था कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों एनवायरो इंफ्रा का आईपीओ, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। सबसे पहले टोटल सब्सक्राइब हुआ है लगभग 12.5 गुना के आसपास, मतलब 12.5 टाइम्स ये लगभग सब्सक्राइब हुआ है। 5700 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं, 5700 करोड़ रुपए के आसपास अभी तक टोटल 2 दिन के अंदर, ठीक है, अच्छा पैसा लगा है। QIBs 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 2.58 गुना के आसपास। NII पोर्शन 34 गुना, रिटेल पोर्शन 8.73 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन 13.68 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, मतलब सारे पोर्शन बढ़िया सब्सक्राइब हो रखे हैं। और कल QIB से ज्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। NII पोर्शन तो अभी ये चाल जो रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी तीसरे दिन तक। और रिटेलर्स की जो चाल है मुझे लगता है अभी 8.73 है, तो कल तक मैक्सिमम 12 गुना तक ये जा सकता है रिटेल पोर्शन। तो रिटेलर्स के अंदर चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे अलॉटमेंट मिलने के 10% जैसे। टोटल मुझे लग रहा है कि 30 गुना तक ये सब्सक्राइब हो सकता है टोटल।
आपको क्या लगता है कितने गुना सब्सक्राइब होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। मतलब एक गैस लगाना है, सही गलत कुछ भी हो सकता है। कल गैस के बारे में चर्चाएं करेंगे कि सही कौन था गलत कौन था। और अभी इसकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो नियरली 30% बता रही है। पहले 35 था, अभी थोड़ी सी डाउन हुई है। वैसे जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, एक सिर्फ अंदाजा है, हो सकता है और भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। अब हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हम हमारे जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैस पैरामीटर्स, नॉलेज जैस पैरामीटर्स। पहला देखता हूँ जीएमपी तो अभी ठीक बता रही है। मैं मिनिमम 20% के ऊपर सोचता हूँ कि भाई 20% हो तो ठीक है, क्योंकि मान लो गिरावट हो तो थोड़ी और नीचे भी चली जाए तो चिंताजनक बात नहीं है। तो अभी 30% के करीबन है। दूसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट ठीक आई है, खराब नहीं है। एक दो अच्छे नाम है, क्वांट है, मोतीलाल ओसवाल जैसे कुछ बड़े नाम है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिल रहा है, सारे पोर्शन अच्छे सब्सक्राइब हो रखे हैं, कल की तारीख में और अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। चौथा वैल्यूएशंस भी अपने पीयर्स के मुकाबले सही वैल्यूएशंस है। मतलब चारों फैक्टर ऐसे रिस्की नहीं नजर आ रहे हैं, चारों फैक्टर्स कम रिस्क वाले नजर आ रहे हैं। तो मतलब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो रिस्क जो है कम नजर आ रहा है, मतलब सही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसका सेक्टर यूनिक है, बढ़िया सेक्टर है। इसके हाथ में ऑर्डर बुक अच्छी है, 1900 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, काफी अच्छी बात है। वैल्यूएशन सही है, रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन इसके अच्छे हैं, 15% के आसपास है। ROE ROC वगैरह बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 15% से ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। तो बहुत सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, ये आने वाले टाइम में पे करना पड़ेगा इसको। तो क्या है कि इसके फाइनेंशियल सुधर सकते हैं, और जो ये डेट पे करती है उसमें इंटरेस्ट भी वगैरह भी लगता है, तो इसके कारण क्या है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये पे करेगी आने वाले टाइम में, तो इसको और ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। बाकी ओवरऑल बढ़िया कंपनी नज़र आ रही है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रिस्क थोड़ा कम नज़र आ रहा है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेंस दोनों के हिसाब से कंपनी बैलेंस नज़र आ रही है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर वारी एनर्जीज का शेयर क्यों गिर रहा है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जब भी यूएस का इलेक्शन हुआ, ट्रंप ने आते ही कहा था कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनके प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगे इस कारण, और इसका जो मेन कस्टमर है यूएस है। इस कारण क्या है कि शेयर जो है हमें डाउन होता हुआ देखने को मिला है। बाकी इसके जो रिजल्ट हैं वो ठीक आए हैं, खराब तो नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इसके रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ देखने को मिली है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसका प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका प्रॉफिट देखें तो थोड़ा बढ़ा है। तो रिजल्ट मिला जुला देखने को मिला है। हालांकि जो मेन गिरावट है वो ट्रंप ने आते ही कहा था कि भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद कर देंगे, वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं पेट्रोल डीजल उन पर डिपेंडेंसी वो ज़्यादा रखेंगे, कोयले वगैरह पर। तो इस कारण थोड़ा सा इसके इफेक्ट देखने को मिला शेयर पर। बाकी मुझे लगता है ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की है, बाद में अच्छी भी हो सकती है। अच्छी होगी तो तुरंत प्रभाव से वापस मतलब रिवर्स गियर भी लगा सकता है। अभी हो सकता है अपना बॉटम वगैरह बनाए, तो अभी मुझे लगता है जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने नीचे के स्तर में बाय कर रखे हैं तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। और शुरुआत में मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करके बैठे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, और बाकी डिटेल में फुल वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इसके ऊपर फुल वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका फ्यूचर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज की तारीख में आने वाला है के फिनटेक की वेबसाइट पर। जीएमपी नियरली अभी थोड़ी डाउन हुई है, 3 से 5%, अभी 2% के बीच में बता रही है इसकी जीएमपी एनवारो की भी थोड़ी डाउन हुई है। वैसे जीएमपी के भरोसे ना रहे। फिर दोस्तों 2 नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक, तो ये लैब वगैरह चलाती है, मतलब लैब वगैरह का इसका काम है, पैथोलॉजी लैब वगैरह आप कह सकते हैं। तो 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसका अभी डिटेल्स आना बाकी है, प्राइसमेंट, मार्केट लॉट, इश्यू साइज वगैरह। तो ये डेट्स आई है 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फिर दूसरा आईपीओ प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। इसका भी रिव्यू का वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो ये 2 नए अपकमिंग आईपीओज हैं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।